हिमाचल में कांग्रेस पर आखिर क्यों आया संकट? सीएम सुक्खू ने विधायकों की नाराजगी को लिया हल्के में। आखिर क्यों बागी हो गए कांग्रेस के अपने ही विधायक? हिमाचल प्रदेश में महज 14 महीने पहले पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस पर आज सरकार गंवाने का संकट मंडरा रहा है। पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री इसके लिए सीधे सीधे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की वर्किंग स्टाइल और मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने एमएलएज की सुनवाई न करने का आरोप लगाकर कांग्रेस हाईकमान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिमाचल विधानसभा के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर 2022 को आए और इनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते ही वीरभद्र गुट ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुद इसकी अगुवाई कर रही थी। दूसरे धड़े में प्रियंका गांधी के करीबी और वीरभद्र के विरोधी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे। 4 दिन चली रस्साकसी के बाद हाईकमान ने सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला लिया। उसके बाद मंत्री बनने से लेकर विभागों के बंटवारे और अपनी पसंद के नेताओं को पद देने के मुद्दे पर दोनों गुटों की तनातनी जग जाहिर है। बहरहाल हिमाचल के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब सत्तारूढ़ पार्टी पूर्ण बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव हार गई। बीजेपी ने सीएम के प्रति कांग्रेसी एमएलएज की नाराजगी को देखते हुए बहुमत से 10 विधायक कम होने के बावजूद हर्ष महाजन को राज्यसभा चुनाव में उतारा और क्रॉस वोटिंग के बूते उन्हें जिताने में कामयाब रही। राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री से नाराज कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट के हक में क्रॉस वोटिंग की। दोनों प्रत्याशियों को 34-34 वोट मिलने के बाद लॉटरी निकाली गई, जिसमें बाजी भाजपा उम्मीदवार के हाथ लगी। सीएम सुक्खू की सबसे बड़ी चूक ये रही कि उन्होंने पार्टी के विधायकों की नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया। सुजानपुर के कांग्रेसी एमएलए राजेंद्र राणा और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम के सामने कई मसले उठाए। राणा ने तो सीएम को 2 बार खुले में पत्र भी लिखे। इनमें से 3 पेज का आखिरी पत्र 31 जनवरी 2024 को लिखा गया। राणा ने लंबे समय से लटकी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जल्दी निकालने, बेरोजगारों को नौकरी देने और कांग्रेस सरकार की ओर से भंग किए गए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने का मुद्दा अपने पत्रों में उठाया। सरकार या मुख्यमंत्री के स्तर से राणा के इन पत्रों को लेकर कभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। संगठन की अनदेखी पर प्रतिभा ने सार्वजनिक रूप से जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर विधायकों के साथ साथ कांग्रेस संगठन की अनदेखी के आरोप भी लगते रहे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इसकी शिकायत हाईकमान से की। दिसंबर 2023 के पहले हफ्ते में जब सरकार ने अपना 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला में बड़ा प्रोग्राम रखा तो उसकी जानकारी तक प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को नहीं दी गई। 4 दिसंबर 2023 को प्रतिभा सिंह ने इस पर खुलकर अपनी पीड़ा जग जाहिर की। उनके बयान के अगले ही दिन सीएम उनसे मिलने पहुंच गए थे। इसके महीने भर बाद 30 जनवरी 2024 को प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक रूप से पार्टी संगठन की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं वर्करों की एक लिस्ट सीएम को देकर उन्हें सरकार में एडजस्ट करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिया, लेकिन संगठन के लोग को महत्व नहीं मिला। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस के वर्कर घर बैठ जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। यही नहीं, पार्टी संगठन और सरकार में कई अन्य मुद्दों पर तनातनी देखने को मिलती रही। 3 मंत्रियों को भरोसे में लिए बगैर उनसे विभाग वापस लेने पर भी प्रतिभा सिंह ने आपत्ति जताई थी। कैबिनेट विस्तार में देरी, दिग्गजों की अनदेखी। मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार सरकार बनने के लगभग 1 साल बाद 12 दिसंबर 2023 को किया। सुक्खू ने इनमें 2 मंत्री बनाए और कैबिनेट में 1 पद खाली रख लिया। साल भर बाद हुए कैबिनेट विस्तार में प्रेम कुमार धूमल जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को हराने वाले राजेंद्र राणा और पार्टी के वरिष्ठ विधायक सुधीर शर्मा को अनदेखा किया गया। यही अनदेखी पार्टी को भारी पड़ी, क्योंकि ये दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी एमएलएज को एकजुट करने के लिए सूत्रधार बने। सरकार की अनदेखी के कारण कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़ने की शुरुआत हफ्ते भर पहले कर दी थी। पूर्व मंत्री और मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी और उनके 2 दर्जन समर्थकों ने 15 फरवरी 2024 को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। अफसर बदलने की मांग अनसुनी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पार्टी के कई विधायकों ने अपने इलाकों में तैनात अफसरों के ट्रांसफर को लेकर सरकार से आग्रह किया, मगर उनके काम नहीं हुए।
विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबे समय तक ना तो मुख्य सचिव या डीजीपी को हटाया और ना ही जिलों के डीसी बदले। इससे विधायकों और पार्टी वर्करों में नाराजगी बढ़ती चली गई। हिमाचल कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात की शिकायत थी कि अपनी सरकार होते हुए भी वह लोगों के काम नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार में गुट विशेष को तवज्जो। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सरकार में ज़्यादातर नियुक्तियां एक गुट से जुड़े लोगों की हुई। मनमाने तरीके से कैबिनेट रैंक बांटे गए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि बिना चुनाव लड़े कैबिनेट रैंक पाने वाले लोग जनता की और चुने गए विधायकों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ काम किया, उन्हें सरकार में पद दिए जा रहे हैं। खुफिया तंत्र फेल, हरियाणा पुलिस के पहुंचने की खबर तक नहीं। राज्यसभा सीट के लिए होने वाली वोटिंग में कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की स्क्रिप्ट दिल्ली में कई दिन पहले लिखी जा चुकी थी। इसके बाद ही भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आए हर्ष महाजन को कैंडिडेट अनाउंस किया। हर्ष महाजन 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबी थे और कांग्रेस के ज़्यादातर विधायकों से उनके अच्छे संबंध है। हर्ष महाजन ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भी मुख्यमंत्री या सरकार के लेवल पर कोई हलचल नहीं दिखी। उधर हर्ष महाजन कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों से 1-to-1 मीटिंग करते रहे। अंदर खाते सब कुछ तय हो जाने के बाद कांग्रेस के 6 बागी और तीनों निर्दलीय एमएलए चुपचाप मुख्यमंत्री के साथ डिनर और ब्रेकफास्ट करते रहे। सीएम या प्रदेश के खुफिया तंत्र को उनके इरादों की भनक तक नहीं लगी। सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की गाड़ियों के हिमाचल प्रदेश पहुंचने की खबर भी राज्य पुलिस को नहीं लगी। नतीजा मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके विधानसभा से निकलते ही बागी विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में लिया और वे प्रदेश से निकल गए।